विश्लेषण के साथ आपको ग्राफिक्स और तथ्यों के साथ समझाते हैं बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का समीकरण। जी हां, मतदान इस समय जारी है। सुबह 7 बजे से यह मतदान जारी है और अब तक बिहार के प्रमुख चेहरे तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, मुकेश सहनी, लालू यादव सहित कई बड़े नेता मतदान कर चुके हैं। आपको बता दें कि 9, 11 और 1 बजे के अगर वोटिंग ट्रेंड्स को देखें तो लगातार ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है और साफ तौर पर दिख रहा है कि मतदाताओं में उत्साह है। वे चाहते हैं कि वो अपने चुनिंदा जनप्रतिनिधि को चुने अगले 5 साल के लिए। पहले चरण के बारे में आपको बताया तो 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और कई सियासी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में आज कैद हो जानी है, जिसमें जो बड़े नाम हैं वो है तेजस्वी यादव, जो महागठबंधन के भी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उभरे हैं। तेज प्रताप यादव जो तेजस्वी यादव के भाई हैं, भाई आमने सामने हैं और अपनी अलग पार्टी बनाकर इस बार चुनावी मैदान में। अनंत सिंह वो ऐसे नेता जो इस समय है जेल में बंद, लेकिन साथ ही साथ इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। मोकामा सीट से बड़ी महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है। मैथिली ठाकुर को पहली बार मिला है चुनावी रण में उतरने का मौका। लोक गायिका हैं और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, 2 डिप्टी सीएम की किस्मत भी इस बार दांव पे लगी हुई है। आपको बता दें कि 16 मंत्रियों की किस्मत इस पहले चरण में जो है वो तय होगी। आइए अब आपको बताते हैं कि सुबह 9, 11 और 1 बजे क्या क्या रहा है वोटिंग टर्नआउट और कौन सी सीट पर हो रही है बम्पर वोटिंग। आइए ग्राफिक्स के जरिए भी बताएंगे और साथ ही साथ बता दें कि किन दिग्गजों ने अब तक वोट डाल दिया है। तो अब बिहार के चुनावी रण में कौन होगा सत्ता पर काबिज, इसके लिए तमाम पहले चरण में चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान तैयारियां की गई। तमाम सियासी बाण भी चले। कई मुद्दों पर इस बार पहले चरण का चुनाव निर्भर करता है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार पटना में वोट डालने गए, सम्राट चौधरी मुंगेर में, वहीं राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जो हैं वो पटना में वोट डालने गए। लालू प्रसाद यादव अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने गए। राबड़ी देवी आप देख रहे हैं, तेजस्वी यादव देख रहे हैं। राबड़ी देवी ने तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों को आशीर्वाद दिया। ऐसी ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि बिहार में उत्साह है। बिहार में लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाता तो वोट डालना चाह रहे हैं। ऐसे में दिग्गज जो वहां पहुंच रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और करीब आधा समय से ज़्यादा बीत चुका है जब वोटिंग जो टर्नआउट है वो निकल कर आ रहा है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कहां हो रही है बम्पर वोटिंग और कहां अभी भी वोटिंग कुछ वीक पड़ती हुई नजर आ रही है। 2020 और 2025 के आपको आंकड़े बताते हैं। 2020 का जो मतदान है 9 बजे का वो कितना रहा, 11 बजे कितना रहा और 1 बजे कितना रहा। 2020 में जो 11 बजे का था वो 18.48% था। वहीं 9 बजे का जो 2020 का मतदान प्रतिशत था वो 6.74 था और 2025 में ये 13% है। इसका मतलब ये है कि 2025 में मतदाताओं में ज़्यादा जोश नजर आ रहा है, ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ वो इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं आप ये बताता भी है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनमें भी उत्साह है और इस बार वो चाहते हैं कि उनका जो रिप्रेजेंटेटिव हो, उनका जो जनप्रतिनिधि हो, विधायक हो, वो उनकी पसंद का हो और फिर वो एक मजबूत सरकार बना सके अगले 5 साल के लिए। ऐसे में अब देखना होगा कि नीतीश कुमार के खिलाफ क्या एंटी इनकम्बेंसी रहती है या प्रो इनकम्बेंसी यहाँ साबित होती हुई पेश होती है या फिर तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री पद के जो उम्मीदवार हैं उसको जनता अपने जनादेश में देती है। सुबह 11 बजे की वोटिंग आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन्स पर। लखीसराय सुबह 11 बजे, 9 बजे ये बहुत नीचे जा रहा था, 11 बजे इसने पकड़ पकड़ी और साथ ही साथ 2025 के मतदान प्रतिशत को भी आप देख रहे हैं। शेखपुरा में किस तरीके से 17% था, 23% हुआ। मुंगेर की बात करते हैं 15.20% था, 26.68% रहा। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि मतदान का प्रतिशत लगातार 2020 से लेकर अब तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 2025 में बक्सर की बात करें, भोजपुर की बात करें, ऐसे तमाम वो विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें इस बार वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ा हुआ नजर आया है। ये सुबह 11 बजे तक के वोटिंग टर्नआउट है जो साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि मतदाताओं में जोश है, मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस बार वोटिंग परसेंटेज हो, इसके लिए भी निर्वाचन आयोग ने कड़ी तैयारियां की हैं। सुरक्षा की कड़े इंतजाम है। पोलिंग बूथ पे इस बार कई नए एक्सपेरिमेंट भी किए गए हैं जो लोगों को पसंद आ रहे हैं। साथ ही महिलाओं और पुरुषों की अलग अलग लाइन है जिसमें साफ तौर पर क्रमबद्ध तरीके से एक एक करके वो वोट देते हुए नजर आ रहे हैं।
इस समय हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जिनसे हम सुबह से ही लगातार ले रहे हैं पल पल की अपडेट। निशांत राय हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही अमरेंद्र गुप्ता है तरारी भोजपुर से। अमरेंद्र, आप सुबह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तरारी भोजपुर से पल पल की अपडेट दे रहे हैं, और पल पल की अपडेट में हमें साफ तौर पर यह दिख रहा है कि कैसे लोगों में उत्साह है। मुकाबला जरूर कड़ा है, लोग चाहते हैं कि उनका पसंदीदा जनप्रतिनिधि उभर कर आए और अगले 5 साल की सरकार बनाए। भावना, मैं एक बात तो निश्चित तौर पर यह कह सकता हूं कि इस बार का बिहार का चुनाव एक नई नजीर पेश करेगा और पूरे देश के सामने निर्वाचन की किस तरह से पारदर्शी प्रक्रिया होनी चाहिए और किस तरह से जो मतदाता है, जो वोटर है, उनका उत्साह होना चाहिए, यह बिहार की जनता शायद इस बार दिखा देगी। क्योंकि जो बिहार में इस बार जो वोटर्स है 3,75,00,000 से ज्यादा वोटर्स हैं, और उसमें आप सबसे बड़ी जो गौर करने वाली बात है, सुबह 7 से लेकर 9 बजे देखिए आंकड़ा वो लगभग 13.5%, और 9 से लेकर 11 वो जाता है तकरीबन 27, और 1 बजे के आसपास ये आंकड़ा 42-43% पहुंच जाता है। यानी कि जो पहले का आंकड़ा है जो 58 और 59 तक रहता था, ये कहीं ना कहीं 60 और 65 को पार करेगा, और उसमें महिलाओं की संख्या खासी अहम मानी जा सकती है। जिस तरह से महिला वोटर्स 3,49,00,000 जो महिला वोटर्स हैं बिहार की, वो घरों से निकली हैं, और घरों से न सिर्फ निकली हैं बल्कि उन्होंने मतदान में बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया है, और अपने एक वोट की कीमत क्या होती है और कैसे अपनी एक वोट से अपनी सरकार को चुना जा सकता है, जो मात्र शक्ति और मात्र स्वावलंबन के लिए काम करे। वोटर परसेंटेज लगातार यहाँ बढ़ रहा है। निशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, जिस तरीके से हम देख रहे हैं 2020 के आंकड़े और 2025 के आंकड़ों में फर्क जो दिख रहा है, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वोटर्स में उत्साह है, वोटर्स चाह रहे हैं कि वो अपने घरों से बाहर निकले। खासकर महिलाओं में इस बार जोश नजर आ रहा है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी भूमिका चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग ने जो SIR कराया उसकी भूमिका इसमें कही जा सकती है, क्योंकि ऐसे वोटर जो मृत हो गए थे, जो लगातार कई इलेक्शन से वोटर लिस्ट में आ रहे थे, ऐसे वोटर जो दिल्ली, महाराष्ट्र या देश के अन्य हिस्सों या विदेश चले गए, वो वोटर लिस्ट में मौजूद थे, वो तमाम नाम काटे गए, और एक तरीके से 60 से 70 लाख नाम जो कटे हैं। आप हिसाब लगा सकते हैं कि वोटिंग परसेंटेज में वो कितना बड़ा अंतर डालते होंगे, कितना बड़ा ये गैप नजर आता होगा। SIR की वजह से ये एक छटनी जो हुई है उससे बड़ा फायदा मिला है। दूसरा अहम जो चुनाव आयोग ने नवाचार का प्रयोग किया है, चाहे CCTV लगाना, चाहे जलपान, जो पानी की व्यवस्था की गई है सभी बूथ पर। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, डिजिटल तरीके से लोगों को उनकी पर्चियां मिल जा रही हैं, जिसके चलते वो बूथ पर जाते हैं, तुरंत पर्चियां लेते हैं, अपना वोट कास्ट करके बिल्कुल। निशांत, यहाँ संक्षेप में आपसे भी जानना चाहूंगी, क्योंकि आप आरा में मौजूद हैं, ऐसे में लड़ाई कितनी दिलचस्प यहाँ नजर आ रही है? देखिए, आरा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये सीट, जिस सीट पर मैं मौजूद हूँ, ये बीजेपी के खाते में लगातार गई है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए भोजपुर की, जो इस जिले में आता है, तो पिछली बार महागठबंधन यहाँ पर 4 सीटें जीता था, 3 NDA को मिली थी। लेकिन इस बार चिराग पासवान NDA के साथ है, जो पिछली बार अलग लड़े थे, काफी नुकसान किया था। लेकिन इस बार नया चेहरा प्रशांत किशोर है। भावना, मेरे साथ कुछ वोटर हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा। आपने वोट कास्ट कर दिया? जस्ट अभी तो मैं वोटिंग देख कर ही आया हूं, और जितने भी हमारे जनता है डेवलपमेंट की इशू को लेकर वोटिंग कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी जब आरा में आए तो उसके बाद एक और माहौल बन गया, जिससे कि शाहाबाद के सारे सीटों पे हमारे बीजेपी की लहर है। और तो आप देख सकते हैं कि ये वोटर हैं, और इनका कहना है कि डेवलपमेंट के आधार पर इन्होंने जो है वो वोट किया है। बिल्कुल, विकास के मुद्दे पर यहाँ कहीं ना कहीं वोटिंग जारी है। अमरेंद्र, आप भोजपुर इलाके में हैं, आपने क्या देखा? आप ग्राउंड जीरो पे रहे, कौन कौन से मुख्य मुद्दे यहाँ जनता के बीच आपको नजर आए? देखिए, जनता लगातार, जनता से जो मेरी बात हो रही है, जनता सुविधाओं की बात कर रही है। भोजपुर की जो सुविधाएं होनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिली है, और जिस तरह से राजधानी पटना का मॉडल है, तो हर व्यक्ति को एक्सपेक्टेशन होता है कि उनके जिले में भी वो व्यवस्थाएं हो, क्योंकि 7 विधानसभा सीटें रही हैं 1952 से लेके लगातार यहाँ पे चुनाव होते रहे हैं, तो एक पुराना जिला रहा है, तो अपेक्षाएं ज्यादा थी। तो कनेक्टिविटी का यहाँ सबसे बड़ा एक मुद्दा रहा है, और विकास का मुद्दा रहा है। उसी मुद्दों पर जो वोट डल रहा है, और खासकर
जो महिलाएं हैं, जो उनको सुविधाएं लगातार मिल रही हैं, तो उन सुविधाओं में कैसे बढ़ोतरी हो और उनका जीवन कैसे सरल हो, और दूसरा उनके बच्चों को किस तरह से रोजगार मिले, उसके लिए इंडस्ट्री लगाई जाए। तो उन मुद्दों पे यानी कि ओवरऑल बात करें तो विकास एक बड़ा मुद्दा है जिस पर चुनाव लड़ा जा रहा है, और विकास के नाम पर ही लगातार वोटर का जो टर्नआउट देख रहे हैं हम, तो वो उत्साह जो है कहीं ना कहीं उन्हीं मुद्दों की ओर है कि उनको वो सुविधाएं और वो विकास मिलना चाहिए, और वो मन बनाकर आए हैं। इसलिए वो लगातार जो वोटिंग स्टेशन हैं, जो पोलिंग बूथ हैं, वहां पर आपको भीड़ इस तरह की दिख रही है। उत्साह अभी भी मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितना उत्साह है, और अभी लगभग 2-2:30 बजे का समय है, और आप देख सकते हैं कि महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सीनियर सिटीजन है, और गेट से लेके और अभी तक मैं देख पा रहा हूं कि लगातार संख्या बढ़ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जागरूक वोटर्स है, और मैंने जो आपको पहले सेंटेंस में कहा कि इस बार बिहार का चुनाव एक नजीर पेश करेगा, और नजीर के साथ साथ मैं एक चीज और कोट करना चाहूंगा भावना, बस शॉर्ट में, कि 2020 का जो आंकड़ा था, अब चुनौती कहीं ना कहीं महागठबंधन के सामने बहुत बड़ी है, क्योंकि 2020 के आंकड़े को देखें तो आरजेडी के पास 75 सीटें थी, और वो सबसे बड़ी लीडिंग पार्टी के तौर पर पहले नंबर पे आगे बढ़ी थी। तो अभी ना कहीं चुनौती है, क्योंकि जिस तरह से मुद्दे सामने आए हैं, जनता का मन है, तो चुनौती एक तरफ जहां अपनी सीटों को बचाने की है, वहीं चुनौती इसकी भी है कि फर्स्ट फेज में उनको कितना मार्जिन मिलता है। और इसमें कहीं ना कहीं एनडीए जो है, जिस तरह से एनडीए ने चुनाव प्रचार किया है, तो जनता के मन में कहीं ना कहीं एक छवि जरूर प्रस्तुत की है कि विकास से विकसित बिहार कैसे जाएगा, विकास से विकसित बिहार की ओर बिल्कुल पहले चरण में वोटिंग परसेंटेज साफ तौर पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 1 बजे की वोटिंग परसेंटेज को देखें तो 42% कहीं ना कहीं पहुंच चुका है। शाम 5 या 6 बजे तक कहा जा रहा है कि 60 से 65% ये पहुंच सकता है। फिलहाल अमरेंद्र और निशांत तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।